मैथ से डर लगता है या फिर पढ़ते हो पर मार्क्स नहीं आते? सच ये है, मैथ टफ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु एंड आई स्कोर्ड 91.2% इन क्लास 10th और आज हम तुम्हें देने वाले हैं क्लास 10th मैथ की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो तुम्हें 90 प्लस नंबर तक ले जा सकता है। ये वीडियो टॉपर्स के लिए नहीं है, उनके लिए जो इम्प्रूव करना चाहते हैं। और तुम एंड तक देखोगे, तुम्हें मिलेगा एक क्लियर सिस्टम। लेट स्टार्ट। स्टेप फर्स्ट, मैथ डिफिकल्ट क्यों लगता है? इसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न कि आपके मैथ 9th क्लास के बेसिक क्लियर्स नहीं है। सेकंड, तुम डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन पे चले जाते हो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। और या फिर हम डेली प्रैक्टिस नहीं करते जिसकी वजह से डे बाय डे हमारी मैथ वीक होती जाती है। और सम टाइम हम अपने डर को इतना ज़्यादा खुद पर हावी कर लेते हैं जिसकी वजह से हम मैथ को अवॉइड करने लगते हैं। ट्रुथ ये है, मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, टैलेंट का नहीं। स्टेप 2, बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें। फर्स्टली हमें एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं। फॉर्मूले का मीनिंग समझो, सिर्फ उसे रटना नहीं है, उसे अप्लाई करना सीखना है। फॉर्मूला याद करना इजी है पर उसे अप्लाई करना एक स्किल है। स्टेप थर्ड, प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी। हम भी यही ऑर्डर फॉलो करते हैं, आप लोग भी यही ऑर्डर फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फर्स्टली हमें सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, उसके बाद हमें इजी क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद हमें हार्ड क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद हमें PYQ, सैम्पल पेपर एंड एक्सेट्रा प्रैक्टिस एंड देन प्रैक्टिस। डेली 20 to 25 क्वेश्चन इनफ होते हैं। 100 क्वेश्चन एक दिन में नहीं करने हैं पर रोज थोड़ा थोड़ा करोगे विद कंसिस्टेंसी इनफ होता है। स्टेप 4, चैप्टर प्रायोरिटी। कुछ हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, उन पे हमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं क्योंकि उससे ही हमारे नंबर आते हैं। जस्ट लाइक रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और अदर चैप्टर्स। स्टेप 5, डेली मैथ प्रैक्टिस। डेली 1 से 1.5 घंटा मैथ को देना इनफ होता है। उसमें स्टार्टिंग के 10 to 20 मिनट्स में आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके लास्ट 10 मिनट में हमें अपनी गलतियों पे, अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है। कि कितने क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक्स किए हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया, लास्ट में कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई, या फिर हमने वैल्यू एक्सचेंज कर दी, या फिर फॉर्मूला रॉन्ग कर दिया कुछ, तो उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और डेली का रूल बना लो, मैथ को स्किप नहीं करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। और स्टेप 6, बिगेस्ट मिस्टेक्स जो काफ़ी बच्चे करते हैं और मैंने भी कुछ बहुत की हैं। फर्स्टली सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, क्वेश्चन का सल्यूशन देखने के बाद ये कह देते हैं कि हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमारा दिमाग इंडिकेट कर देता है कि हमें सब कुछ समझ में आ गया, पर उसके जस्ट बाद हमें वही क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो प्लीज़ उसे लिख कर ट्राई करें, प्रैक्टिस करें उस क्वेश्चन की, ना कि देख के बोल दें कि समझ में आ गया। और सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक्स यही होती है, रफ वर्क मेसी हो जाता है मैथ की वजह से। अरे प्रैक्टिस करोगे, रॉन्ग होंगी क्वेश्चन, होता है, हमारे साथ भी होता था। और मेरी मैथ की रफ नोटबुक बहुत ज़्यादा मेसी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम कहीं 2 लाइन में पूरे एक लाइन लिख रहे हैं, ऊपर नीचे वर्ड्स बहुत सारे। थर्ड, मैथ में हम रिवीजन नहीं करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैथ में रिवीजन कौन सा करना पड़ता है, एक बार प्रैक्टिस कर लो बस हो गया। नहीं, सेकंड टाइम पे हमें उससे उतना ध्यान नहीं देना रहता है जितना उस चैप्टर में पहली बार पे दिया था, उससे आधे टाइम में या 1/3 टाइम में भी हो जाता है रिवीजन। फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम जब हम कई बार वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से वो क्वेश्चन फिट बैठ जाते हैं और हम उनका कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला नहीं भूलते हैं। तो प्लीज़ रिवीजन पे फोकस करें। और मैथ इम्प्रूव होता है प्रैक्टिस प्लस करेक्शन से, इसलिए प्रैक्टिस पे तो ध्यान देना पड़ेगा। स्टेप 7 है एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी।
पहले हमें इजी क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, हमें अच्छे से आ रहे हो, जिनका बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ, स्टार्टिंग का टाइम बिल्कुल सारे बच्चे ध्यान से पेपर कर रहे होते हैं, उस टाइम हमें भी बिल्कुल फोकस्ड होकर पेपर करना रहता है। और लास्ट में वरना फिर तो ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जैसे हमारा पेपर अच्छे से नहीं हो पाता है, काफ़ी बार हुआ है। सेकंड, प्लीज़ स्टेप्स पूरे लिखना और अच्छे से स्टेप्स ब्रीफली डिस्क्राइब करना, उसके ही नंबर मिलते हैं। थर्ड, प्लीज़ कैलकुलेशन डबल चेक कर लेना, फॉर्मूला सही लिखा, उसके बाद हम थोड़ा सा धीरे स्लो करते हैं अपनी स्पीड स्टार्टिंग में, और लास्ट में हम इतना फास्ट करते हैं कि जिसकी वजह मिस्टेक होना कंपलसरी है। तो प्लीज़ उन पे ज़्यादा फोकस करना। लास्ट में मेरे भी क्वेश्चन काफ़ी रॉन्ग हो जाते थे, स्टार्टिंग का फॉर्मूला सही था और 2-4 स्टेप सही थे, लास्ट का एकदम एंडिंग पॉइंट पे आंसर का मैच नहीं हो पाता था, हो जाता है। तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान देना। एग्ज़ाम में स्पीड नहीं, एक्यूरेसी मार्क्स दिलाती है। और हम भी मैथ में परफेक्ट नहीं थे, हमने भी डेली प्रैक्टिस स्टार्ट की। जब हम डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक फ्लो बन जाता है, हम ईजिली इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि एक बार मतलब देख के हम ये नहीं कह सकते हमें क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा, आएगा, वो बात की बात है, लेकिन पहले उसे हम अटेम्प्ट करेंगे, उसे करने का एक बार ट्राई, उसके बाद किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। और आप इस समर वेकेशन में मैथ में कम बैक करना चाहते हो तो आज का टास्क है एनसीईआरटी अपनी बुक उठाओ और उसकी एक एक्सरसाइज बिना सोल्यूशन के सॉल्व करो। अगर तुम सीरियस हो तो कमेंट करो मैथ 95, और तुम अनदर सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी भी चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, अपने एक दोस्त को भेज देना।